चलिए यहां से स्टार्ट कीजिए। क्या ये x माइनस 3 फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल px का? आयुष ने आंसर कमेंट कर दिया, और लोग भी आंसर करें। गुड गुड, 2 लोग ही किए हैं अभी आंसर, 3 लोग और लोग करें। अंशु, अगाम्या, आंसर कमेंट कीजिए बाबू। देखिए जैसा लास्ट प्रॉब्लम हमने किया कि यहां पर P ऑफ 3 निकालेंगे। आप P ऑफ 3 बोलेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 5 इंटू 3 15 हो जाएगा प्लस 6। 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 15। 15 माइनस 15 दैट शुड बी 0। देयरफॉर हम देख रहे हैं P ऑफ 3 0 हो गया। अंशु क्यों नहीं आ रहा है? P ऑफ 3 0 हो गया तो आप यहां से कह सकते हैं कि बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम x minus 3 is a factor of px, factor of px। अंशु समझ में आया अब? सुनील सर, हाँ बोलिए। ये हेलो, कुछ हाँ। बच्चे वेटिंग रूम में हैं क्या? कुछ गर्ल्स ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं? नो हो गए सब लोग हो गए। आपको को होस्ट बना दें क्या? ओके बना दीजिए को होस्ट। ओके, सो नाउ आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए सभी लोगों का। ओके तो सब लोग का क्लियर है ये फैक्टर थ्योरम। अब देखते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक डिवीजन दिया था, उसको देख लेते हैं एक बार। सुनील सर, हाँ जी, ये पार्टिसिपेंट्स में नीचे में देखिए 3 डॉट पे इनेबल वेटिंग रूम किया हुआ होगा, उसको क्लिक करके बंद कर दीजिए। पार्टिसिपेंट्स वाले लिस्ट में म्यूट ऑल के बगल में 3 डॉट होगा, उस पे इनेबल वेटिंग रूम होगा। हाँ देखते हैं, उस पे बंद कर दीजिए, इनेबल वेटिंग रूम को बंद कीजिए। कर दी। सो किसी ने क्वेश्चन लिखा था आई थिंक, जिस हाँ डिवीजन को जिस डिवीजन को करना था 9x क्यूब माइनस 15x प्लस 7 प्लस 24 और उसको हम 3x प्लस 7 से डिवीजन करना था। आई थिंक 2-3 लोगों ने पूछा हुआ था, तो देख लीजिए इसका डिवीजन कैसे करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये प्रोसेस होगा। इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि आपको इस डिवाइजर में उस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे ये फर्स्ट टर्म 9x क्यूब का टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो। तो देखिए एक्स क्यूब का टर्म है तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स क्यूब का टर्म गिवन है तो यू शुड मल्टीप्लाई इट बाय एक्स स्क्वायर so that this x will make a power of or raise a power of x to the power 3। ओके, तो यहां पर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x क्यूब मिलेगा। ठीक है,
तो वेरिएबल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें इस कॉफिशिएंट को भी इक्वल करना है। ये कॉफिशिएंट 9 है, 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, तो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहला कॉफिशिएंट होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर x का पावर 3 हो गया, ओके। और प्लस 3 इंटू 7 21 होगा, 21 इंटू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्स स्क्वायर। ये देखिए माइनस साइन, अगर यहाँ वाला साइन पॉजिटिव रहे तो नीचे वाला साइन माइनस करते हैं, अगर यहाँ वाला साइन निगेटिव रहता है तो नीचे वाला साइन पॉजिटिव करते हैं, ओके। तो ये देखिए ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन। अब देखिए इसका एक्चुअल साइन ये नहीं रहा, यहाँ वाला हो गया। सर एक मिनट रुक जाइए, बच्चे काफी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए आप, बहुत कम बच्चे आ पाए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। इसका एडिशन मत करने लगे, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर के साथ है और ये लीनियर टर्म है एक्स, तो ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। तो दिस विल बी माइनस 21 एक्स स्क्वायर और ये माइनस 15 एक्स, ओके। नाउ अब आपको ये देखना है कि हम ऐसे कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाला वो टर्म कैंसिल हो जाए, ओके। तो सभी लोग कमेंट कीजिए, तो किस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पहला टर्म माइनस 21 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? प्लीज कमेंट एवरीवन, by which factor we multiplied this to cancel out these x square terms? अंशु ने सही आंसर दिया, गुड। और भी लोग, और लोग रिस्पॉन्स करें, चैट सेक्शन में आंसर कमेंट करो, किस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? गुड गुड गुड, ओके। तो -7x सभी लोग का आंसर आई थिंक आया है, आई थिंक नहीं, सभी लोग का आ ही रहा है। तो -7x बिल्कुल सही आंसर है। माइनस किस लिए? क्योंकि माइनस साइन लाना है, 7 लाना है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तभी 21 होगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो -21 एक्स स्क्वायर। और ये देखो -7x से मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 हो जाएगा इंटू एक्स। अब हमने बोला था कि यहाँ सब्ट्रैक्शन करना होता है, सब्ट्रैक्शन में ये वाला साइन अगर निगेटिव है तो नीचे वाला साइन पॉजिटिव देना होगा। अब यहाँ पे भी ये वाला साइन निगेटिव है, नीचे वाला साइन पॉजिटिव देना होगा। नाउ अब इस वाले नंबर का जो साइन है अब ये रह गया, तो दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, प्लस माइनस कैंसिल होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक्स का, ये भी एक्स का कॉफिशिएंट है, ये भी एक्स का कॉफिशिएंट है, लेकिन इस x के कॉफिशिएंट में प्लस 49x है और ये -15x, कितना हो जाएगा? आई थिंक प्लस 34x हो जाएगा, प्लस 34x एंड प्लस 24। क्या इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? कोई एक लोग? ओनली राइट सी, ओके गुड। नाउ अब इस फैक्टर को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? कमेंट योर आंसर। इस फैक्टर x वाले टर्म को कैंसिल करने के लिए अपना ग्रुप में अटेंडेंस दीजिए, कुमारी स्मृति अपना ग्रुप में अटेंडेंस दीजिए। 11 लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं। कुमारी स्मृति ग्रुप में अटेंडेंस दीजिए अपना। 21x से समझाइए, 21x स्क्वायर है, x नहीं था यहाँ पे, 21x स्क्वायर था ये, और ये -15x, हमने -7x से मल्टीप्लाई किया है तो -21x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 इंटू एक्स, इस वाले टर्म से इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो गया। अब हमने बोला कि अगर यहाँ पर जो भी टर्म, जो भी साइन रहता है वो साइन अलग का साइन दे देते हैं, जस्ट उसका अपोजिट साइन, अगर निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव
और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव साइन रखते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए क्यों होता है ऐसा, बिकॉज अगर हम इस -21x² और -15x, इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाला टर्म -21x² एंड -49x से, ये हम माइनस करते हैं, तो -21x² -15x, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 21x² और ये भी माइनस माइनस प्लस 49x। तो ये इस तरह से इतना प्रोसेस ना करना पड़े, इसलिए हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे साइन निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव दे दो भाई, और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव दे दो। तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे माइनस का साइन है तो हमने पॉजिटिव साइन दे दिया है। ओके, तो हमें फिर पॉजिटिव साइन दे दिया, तो अब इसका साइन +21x² है और इसका साइन -21x² है, दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो x² का टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो गया। और यहाँ पर ये देखिए +49x है और यह -15x हो जाएगा, तो दिस विल बी +34x हो जाएगा एंड दिस विल बी 24। अब किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? गलत आंसर है आयुष, प्लीज चेक योर आंसर। अब डायरेक्ट आप ये कंफर्म हो जाइए कि 3 के टेबल में 34 नहीं आएगा, या 34 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, या वी कैन से कि 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 34। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब डायरेक्ट इंटीजर नहीं, अब फ्रैक्शन से काम करना पड़ेगा आपको। तो हमें देखिए 3 × 34 डिवाइडेड बाई 3, मतलब उसमें ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से कैंसिल कर दें। तो डिवीजन में 3 ले लेंगे और बाकी न्यूमरेटर में 34 लाना है, तो 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो और x का इसमें पावर नहीं रहना चाहिए, तो +34/3 से हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। गुड शिखर ने सही आंसर दिया है। तो ये हो जाएगा 34x, और दूसरा वाला टर्म देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 34 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना होगा? 238 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी अगेन माइनस, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 24 - 238 डिवाइडेड बाई 3, तो 72 - 238 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो आएगा वही, या आयुष सही है 238। तो आप ये देख सकते हैं ये निगेटिव का साइन है, माइनस आएगा, दिस विल बी 6, और ये 13 में से 7 जाएगा, ये भी 6, और ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -166 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। सभी को क्लियर है? अब रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। अमन, हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना आप। हाँ ऑन है, ऑन मैं कर दिया। अच्छा आप कर दिए, ओके ऑन ठीक है, ऑन कर दिया। सर। वंस रिपीट द स्टेप्स कुमारी, ओके ओके। हाँ या आयुष, ये एक फैक्टर नहीं होगा, बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो ये फैक्टर नहीं होगा। देखिए कुमारी, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए पहला वाला जो टर्म है x³ का टर्म है, और यहां पर x का टर्म है। तो हमने बताया था कि आपको ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, जो पहले वाले या हाईएस्ट पावर वाले टर्म को कैंसिल कर दे। हाईएस्ट पावर इज x³, यानी पावर 3 है, तो पावर 3 और यहाँ पे पावर x है, तो ऑब्वियसली x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² से मल्टीप्लाई किया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे x³ के साथ 9 है, तो वो 9 भी कैंसिल होना चाहिए। उस 9 को कैंसिल करने के लिए इस 3 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पहला टर्म है वो 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट कि ये फर्स्ट जो हाईएस्ट पावर जो कंटेन किया हुआ टर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो पहला वाला
3x² से मल्टीप्लाई किया, तो 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9, x इंटू x², x³ हो जाएगा। एंड देन फिर प्लस का साइन देंगे, इसमें 7 में 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 21 x और x², तो 21x² हो गया। अब ये पहला वाला टर्म देखिए, अगर यहाँ पे जो साइन रहेगा जस्ट उसका अपोजिट साइन यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन देते हैं, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव साइन देते हैं। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन हो गया। अब देखिए दिस इज प्लस साइन, और यहाँ पर इसका साइन जो है 9x³ का वो माइनस के साथ है, तो प्लस 9x³ माइनस 9x³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब इसका और इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये x का टर्म है और ये x² का टर्म है, तो x² का टर्म एज इट इज नीचे चला आएगा, तो ये -21x² हो जाएगा, और ये -15x है, तो -15x हो गया। ओके, अब देखिए इस -21x² को कैंसिल करना है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है x का पावर 2 है। इसको कैंसिल करने के लिए आपको इसमें देखिए निगेटिव साइन है, तो ऑब्वियसली निगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन किया है, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 21 मिलेगा, तो कांस्टेंट नंबर 7 से मल्टीप्लाई करना था, और ये x है और हमें x² चाहिए, तो ऑब्वियसली x से और एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मींस -7x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी -21x², एंड वही इसी टर्म से दूसरे वाले टर्म में भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो दिस विल बी -49x। अब हमने ऑब्वियसली बताया कि यहाँ माइनस साइन है तो प्लस, यहाँ भी माइनस साइन है तो प्लस दे देंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसका साइन ये हो गया, इन दोनों का ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि दोनों x के ही कोफिशिएंट हैं, तो +49x हो जाएगा और ये -15x हो जाएगा, तो 49x और -15x कितना मिलेगा, 34x मिलेगा, और ये जो बचा हुआ कांस्टेंट टर्म है वो भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, फिर इसके बाद ये वाला टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो देखिए 3 जो है वो फैक्टर नहीं है 34 का, या हम कह सकते हैं कि 34 जो है मल्टीपल नहीं है ये 3 का, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। हम ऐसा फ्रैक्शन ले लेते हैं कि इस टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए डिवीजन में 3 ले लिया, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 34 मिल गया, 34 इंटू एक्स 34x मिल गया, और 7 इंटू 34/3, तो विल गेट 238/3। दोनों में प्लस का साइन था, माइनस का साइन दिया, पहला टर्म कैंसिल आउट, यहाँ पे 24 माइनस 238 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू -166 डिवाइडेड बाई 3 मिला है। ओके, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, सभी के लिए क्लियर होना चाहिए। कुमारी समझ में आया? अब सभी लोग, अंबुज गर्ग, आगाम्या, please comment your answer in the chat section. Write C for the clear and D for the doubt once again. Then उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक सभी लोग का, अर्शिल लास्ट क्लास में आपने शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक अब आपको आंसर मिल गया होगा। तो फैक्टर थ्योरम का 1-2 यूज, या इसी को एक और डिवीजन आप लिखे तो, और रिमाइंडर उसका हमें रिमाइंडर और कोसेंट आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, डिवाइड x³ + 1 बाई x + 1, इसका डिवीजन करके आप हमको कोसेंट और रिमाइंडर दोनों बताइए चैट सेक्शन में। क्वेश्चन क्लियर है? x³ + 1 का डिवीजन करना है x + 1 से, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर एंड कोसेंट फॉर दिस डिवीजन? सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। कुमारी अगर ये क्लियर था तो ये वाला आंसर आना चाहिए। अंबुज,
आई थिंक सभी लोगों ने क्लियर है लिखा था, तो इसमें सभी से गलती नहीं होनी चाहिए। दो मिनट का टाइम है आपके पास। कमेंट योर आंसर। आयुष ये क्या है, कोशेंट है या रिमाइंडर है? ऐसे उतना देर देख रहे थे बैठ के, टेक्निकल गुरुजी का ना देख रहे चाहन पे ना, अभी तो आवाज आ रही। आप जान रहे हो भाई। कोशेंट के साथ क्यू लिख दीजिएगा, जो कोशेंट होगा उसको क्यू लिख दीजिएगा। ओके एक बार चेक कर लीजिए आयुष, आई थिंक गलत लग रहा है। प्लीज चेक योर आंसर। रिमाइंडर आ गया, गुड। तो रिमाइंडर आ गया आगाम्या, तो इसमें कोशेंट भी आ जाना चाहिए था। विनायक ने रिमाइंडर का आंसर 3 दिया है, अंशु ने 0 दिया है। विनायक प्लीज चेक योर आंसर। आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आंसर लेकर आ गए हैं। कोई नहीं, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने आपको ये दिया था। सो कोशेंट का आंसर पहले आना चाहिए था, देन रिमाइंडर, या दोनों साथ में आने चाहिए थे। विनायक प्लीज चेक योर आंसर। फराज कमेंट करो बेटा जल्दी जल्दी। अगाम्या, गुड। अगाम्या, अगाम्या का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अंशु नाउ इट्स करेक्ट, गुड। विनायक प्लीज अपना क्वेश्चन एक बार चेक कीजिए, आई थिंक गलत है वो। और लोग कमेंट कीजिए। शिखर एक बार चेक कीजिए, ओनली एक्स स्क्वायर क्वोशेंट नहीं होगा। सो चेक कर लेते हैं एक बार, या 30 सेकेंड्स और देख लेते हैं। विनायक प्लीज ट्राई वंस अगेन। शिखर आप भी अपना आंसर चेक कीजिए। कुमारी आपका आंसर नहीं आया। अंबुज, अर्शिल, जल्दी से आंसर कमेंट करो बाबू। नो कुमारी, गलत आंसर है ये। देखिए एक बार किस तरह से करना है। x+1 का डिवीजन करेंगे हम x³ + 1 के साथ। हमने क्या बताया कि आपको ऐसे अर्शिल रिमाइंडर 2 गलत है बाबू। देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर x+1 है, तो हमने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर जो कंटेन किया हुआ है वो टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए। x³ का टर्म है तो ऑब्वियसली x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो x³ मिलेगा। x के साथ x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो। और देखिए यहाँ पे दोनों में कॉफिशिएंट 1 1 है, यहाँ भी x³ के साथ 1 का कॉफिशिएंट है और यहाँ भी x के साथ 1 का कॉफिशिएंट है, तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फराज गलत है आंसर बाबू, एक बार चेक करो। तो पहला टर्म जो है वो x² से मल्टीप्लीकेशन होगा, x² × x, x³ हो जाएगा। और ये देखिए प्लस का साइन है, फिर x² का मल्टीप्लीकेशन इस 1 के साथ,
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पहला वाला टर्म जो है कैंसिल आउट होना चाहिए, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर में दोनों का साइन पॉजिटिव है तो हमने निगेटिव लिया। अब ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा। यहां पर देखिए एक बार, यहां पर ये वाला टर्म जो है माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर को राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे ये 1 जो है प्लस साइन के साथ है। अब आपको दिख रहा होगा कि इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करना है, कैसे होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस साइन से मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ये पहले हम समझ गए माइनस साइन। अब एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? एक्स में मल्टीप्लीकेशन करने पर तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तब एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि माइनस एक्स से मल्टीप्लीकेशन किए हैं तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये देखिए 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अपोजिट साइन प्लस, यहाँ भी प्लस, पहला टर्म कैंसल आउट और दूसरा टर्म देखिए प्लस एक्स मिला तो एक्स और यहाँ पे प्लस 1। अब कितने बार में? जितना ये है उतना ये है, इसका मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। तो ये हमारा कोफिशिएंट हुआ, सॉरी कोसेंट हुआ और ये हमारा रिमाइंडर हुआ। तो जिनका जिनका आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा था और जो कोसेंट है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा था, उनका आंसर सही था, बाकी सभी का आंसर गलत था। फराज आप प्लस माइनस और एक बार प्लस में आंसर कर रहे हो, एक बार माइनस में आंसर कर रहे हो, सही से आंसर चेक करके पोस्ट कीजिए। आ रहा है समझ में सभी को? सभी को समझ में आया? जिनका जिनका गलत हुआ था ये समझ में आया उनको? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। कुमारी आपने भी गलत आंसर बताया था बेटा, देख लीजिए, अब समझ में आया? ओके, एक और चेक कीजिए। एक और डिवीजन कीजिए, डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बाई x माइनस 2 इसके साथ कीजिए, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1, इसका डिवीजन करना है x माइनस 2 से। रिमाइंडर और कोसेंट फाइंड आउट करके आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। सभी लोग ट्राई कीजिए और ट्राई कीजिए कि सभी लोग आंसर कमेंट करें। ओके, आपके अंदर एक कंपटीशन होना चाहिए कि सबसे पहले आंसर मेरा जाना चाहिए, तो इस तरह की एनर्जी के साथ पढ़िए, ये नहीं कि लेकर बैठ गए वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का काम नहीं करना है। पेन और पेपर के साथ बैठिए, जिस तरह जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है तुरंत क्वेश्चन पे अटैक कर दीजिए। और सबसे ये आपके अंदर ये होना चाहिए कि सबसे पहले आंसर मेरा जाना चाहिए। ओके, इस तरह का एनर्जी डेवलप कीजिए अपने अंदर। समझ में आया सभी को? ये नहीं कि सिर्फ वीडियो लेकर बैठ जाना है, इस तरह का काम नहीं करना है। आयुष आंसर चेक करो बाबू अपना। शिखर आई थिंक सही है आपका, बट एक बार चेक कर लीजिए। गुड, रिमाइंडर भी कमेंट कीजिए। ओके, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर सभी लोग सही पोस्ट कर रहे हैं। ओके, रिमाइंडर थ्योरम से भी यहाँ पे रिमाइंडर निकाल के हम लोग देख लेंगे।
यहाँ पे भी आप इस वाले में निकाल के देख सकते थे। अर्शिल रिमाइंडर 1, रिमाइंडर ही सिर्फ नहीं बाबू, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कोसेंट का टर्म भी फाइंड आउट कीजिए। अभी चैप्टर का पेस बहुत ही धीमा है। मैंने जिस लेक्चर को खत्म किया था आज उसी लेक्चर पे फिर से आ गया हूं। सो ट्राई कीजिए मैक्सिमम लोग। ओके, कोसेंट लगभग सभी लोग का सही है। गुड, अब आंसर आ रहे हैं। गुड, सभी लोग। कुमारी आगाम्या, फराज ने आंसर कमेंट कर दिया। शिखर, अंबुज, प्लीज कमेंट योर आंसर। गुड, ओके शिखर, ओके गुड। देख लीजिए एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन मैं खुद से कर रहा हूं। ओके, ये एक्स क्यूब देख लीजिए, जिनको नहीं आ रहा होगा एक बार फिर से समझ लीजिए। 5x² प्लस 6x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 1। पहला ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 तो 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन, ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस का साइन देंगे, प्लस देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x² और ये प्लस 2x² तो माइनस 3x² हो जाएगा। ये माइनस 3x² प्लस 6x। अब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली निगेटिव साइन से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पहला टर्म निगेटिव है, हाईएस्ट पावर जिसका है। तो माइनस हो गया, और x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 मिलेगा, तो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो माइनस 3x से कर लेते हैं, तो माइनस 3x² एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, ये वाला टर्म हमें ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये कोसेंट जो मिला हमें, कोसेंट वो x² माइनस 3x मिला, और जो रिमाइंडर है वो 1 मिला। ठीक है, हम रिमाइंडर को ऐसे भी निकाल सकते थे कि यहाँ a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो p ऑफ 2 फाइंड आउट कर लेते हैं। p ऑफ 2 कैसे मिलेगा? 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 8 माइनस ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 20, दिस विल बी 1। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से भी फाइंड आउट किया, तो रिमाइंडर हमें 1 ही मिला। ओके, तो आई थिंक क्लियर है सभी को लॉन्ग डिवीजन मेथड में किस तरह से डिवीजन करते हैं और हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। सभी को क्लियर है? राइट सी फॉर द क्लियर एंड डी फॉर द डाउट। कोई नहीं आयुष, गुड। अगर आपका आंसर आया था तो वेल डन, गुड। तो आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है। कुमारी क्लियर है? अब देखिए वापस हम अपने फैक्टर थ्योरम पे जाते हैं। फैक्टर थ्योरम हमने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 मिल जाता है, दैट मींस px पॉलिनोमियल है, x माइनस ए से हमने इसको डिवाइड किया, अगर p ऑफ a 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि ये x माइनस ए फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा? तो ऑब्वियसली ये px का फैक्टर होगा। और दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर x माइनस ए फैक्टर है
फैक्टर है तो P ऑफ A 0 होना चाहिए। हाँ, आपके एनसीईआरटी बुक में या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत सारे लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, क्लासरूम में 3-4 बहुत सफिशिएंट है, और बाकी देखते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। आप ये मत कहिए व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर समझा दीजिए, वहां पे मैं समझा के आंसर कमेंट कर सकता हूं, ठीक है। बाकी जो समझाने का पूरा प्रोसेस है वो यहीं पे हो सकता है। तो अगर फिर भी बहुत डाउट्स रहे तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसा कि आज मैंने किया। जो डिवीजन मैंने लास्ट क्लास में दिए थे, बहुत सारे लड़कों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे समझा दीजिए लिखा, वो वहां पर पॉसिबल नहीं, वहां पे सिर्फ आंसर मैं पोस्ट कर सकता हूं आपका। ओके, सो मैंने आज उसको डिस्कशन में ले लिया। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं डिस्कशन में ले लूंगा क्लासरूम में। सो क्वेश्चन इज, एक फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k so that x minus 2 is a factor of x square minus kx plus 6। कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये x माइनस 2 जो है इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा। ओके, आंसर कमेंट कीजिए। गुड, आयुष ने आंसर कमेंट कर दिया। सभी लोग ट्राई कीजिए कि आंसर कमेंट करें, गलत या सही जो भी, कोई जरूरी नहीं है कि सही आंसर ही आप कमेंट करें, एटलीस्ट इतना पता चलना चाहिए कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज कमेंट योर आंसर एवरीवन। आगाम्या, ओके, कोई नहीं। आगाम्या, बट चेक योर आंसर प्लीज, अपना आंसर चेक करो बाबू। अंशु, गुड, आंसर्स आ रहे हैं, और लोग आंसर कमेंट कीजिए। आयुष, अंशु, आपके आंसर सही हैं। जिनके आंसर आ चुके हैं वो k की वैल्यू रखने के बाद कोसेंट फाइंड आउट कीजिए। तो जिनके आंसर्स आ चुके हैं वो k की वैल्यू यहाँ पे रख के इसे डिवीजन करके कोसेंट क्या मिलता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और लोग कमेंट कीजिए। अर्शिल, शिखर, आगाम्या, नाउ इट्स करेक्ट आगाम्या, गुड। नो अर्शिल, प्लीज चेक योर आंसर। आई थिंक आपको कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत है। विनायक, एक बार चेक करो बाबू अपना। नहीं आ रहा है, इस तरह से सीधे बोल देंगे नहीं आ रहा है, ट्राई तो एटलीस्ट करेंगे। देखिए, फैक्टर थ्योरम पे ही लगना है, हमने पहले से ही बोल दिया हुआ है। गुड विनायक, देखिए ये x माइनस ए से इसको कंपेयर कीजिए, और ये आपका px पॉलिनोमियल है। लिख लीजिए px समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 दिया हुआ है, ये आपका px दिया हुआ है। और हमने, गुड आयुष ने क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लिया, और हमने बोला कि दिस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 2 जो है फैक्टर है px का, तो हम ये कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर
by factor theorem we can say this p of 2 should be 0. हमने बताया था कि अगर x माइनस a अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होना चाहिए. ओके, तो p ऑफ a का मतलब p ऑफ 2 यहां से होगा, क्योंकि x माइनस a से इसको कंपेयर कीजिए, x माइनस a से, तो x की वैल्यू a की वैल्यू 2 होगी, तो p ऑफ 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी. यही तो फैक्टर थ्योरम कहता है. और अगर फैक्टर थ्योरम ये कहता है तो यहाँ पे p ऑफ 2 की वैल्यू 0 करा लीजिए. p ऑफ 2 कैसे मिलेगा? तो x के प्लेस पर 2 रख दीजिए, तो 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 2 2k हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे प्लस 6, इसकी वैल्यू हो गई 0. तो यहाँ पे देखिए ये 4 हो जाएगा, 4, इस 2 को उस साइड लेके जाइए, 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 2k. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2k की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी, देयरफॉर k की वैल्यू जो होगा 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 5. तो k की वैल्यू 5 होगी. ओके, तो जिन्होंने बोला था कि सर बिल्कुल नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ऐसा बोल रहे हैं, वो एक बार देख सकते हैं. विनायक अपना कोसेंट चेक करो बाबू, कोसेंट गलत है आपका, साइन चेक कीजिए. तो जिन्होंने ये बोला था कि नहीं आ रहा, ये समझ में आया, क्लियर है उनको? क्लियर होगा तभी क्लियर बोलना है आपको, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का बोल दिए कि क्लियर है. ओके, और लोगों का नो क्लियर? अर्सिल क्लियर नहीं है क्या? राइट डी या आयुष आपका क्वेश्चन सही है. अर्सिल आपका क्लियर है? आपने नो क्लियर लिखा है कि क्लियर लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है. फराज गुड. अर्सिल आई एम टॉकिंग टू यू. आपने एनसी लिखा है तो ओके, क्लियर नहीं है. देखिए फैक्टर थ्योरम ये कहता है वही हमारा कि अगर x माइनस a किसी भी px का फैक्टर है, किसी भी px क्या है? कोई पॉलिनोमियल है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो p ऑफ a की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए. यही तो एक छोटा सा बात हमारा फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a किसी भी पॉलिनोमियल px का फैक्टर है तो p ऑफ a की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, ये कहता है स्टेटमेंट. तो यहां पर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने बोला है कि k की आपको ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये वाला गिवन पॉलिनोमियल, कौन वाला? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 वाला पॉलिनोमियल के लिए ये x माइनस 2 ये एक फैक्टर हो जाए. तो x माइनस 2 कह रहा है कि फैक्टर हो जाए, तो x माइनस a फैक्टर होता था तो p ऑफ a 0 होता था. तो अगर इसी तरह x माइनस 2 फैक्टर है तो p ऑफ 2 0 होना चाहिए, तो p ऑफ 2 0 करा दिया. अब p ऑफ 2 कैसे मिलेगा? तो p ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी वो px में x के जगह पे 2 रख देने पर मिलेगी. तो वही काम हमने किया. p ऑफ 2 की वैल्यू कैसे मिला? जहां जहां x था वहां 2 रख दिया. तो देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स के जगह पे 2 रख दिया, तो k इंटू 2 2k हो गया, तो 2k हो गया. 6 एज इट इज राइट डाउन कर दिया, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं भाई, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट होएगा ही नहीं. तो और इसकी वैल्यू 0 से इक्वेट करा दिया. इसको सॉल्व किया, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. क्या प्रॉब्लम है इसमें? नाउ इट्स क्लियर. शिखर गुड, क्वेश्चन भी सही है आपका. अब अर्सिल क्लियर है? ओके, क्लियर है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन इज, अब जस्ट इसका उल्टा है, इज x minus 1 is a factor of, sorry, is x minus 1
a factor of x to the power 51 प्लस 1। क्या x माइनस 1 जो है x टू द पावर 51 प्लस 1 का फैक्टर है? और लोग आंसर कमेंट कीजिए, 30 सेकेंड्स है आपके पास। आयुष ने आंसर कमेंट कर दिया है, वेल डन आयुष। गुड गुड। आगाम्य हमने यस और नो पूछा था आगाम्य। गुड, आप लोग यस और नो, राइट ओनली यस और नो। फराज हैड सेड यस। फराज बाबू एक बार चेक करो, हमने बोला कि फैक्टर होगा तो P ऑफ 1 0 होना चाहिए यहां पर। तो देखिए पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल इज दिस x टू द पावर 51 प्लस 1। यहां पर x माइनस ए, दैट मीन्स x माइनस ए से कंपेयर करो बाबू यहां पर। तो ओके 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 फराज, तो a की वैल्यू 1 है, तो P ऑफ a की वैल्यू चेक कीजिए। P ऑफ a की वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो 1 का पावर 51 प्लस 1, तो 1 का पावर कुछ भी रहे, वैल्यू इज 1, दिस विल बी 1 प्लस 1, रिमाइंडर की वैल्यू 2। लेकिन फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर P ऑफ a 0 होगा तभी फैक्टर होगा भाई। क्या यहाँ पर P ऑफ 1 0 आया है? तो यहाँ पे लिखेंगे दिस नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आया। सो वी कैन से बाय फैक्टर थ्योरम दिस गिवन linear polynomial x minus 1 cannot be a factor of this polynomial x to the power 51 plus 1. okay, now ये क्लियर है सभी लोग के लिए? क्लियर है? ओके अब इसी में यही क्वेश्चन है, इस तरह से मैं पूछ रहा हूं, इज x माइनस ए अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x टू द पावर 51 माइनस 2x प्लस 1 है। अब x टू द पावर 51 माइनस 2x प्लस 1 ये फैक्टर दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है x माइनस 1 कैन बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो आगाम्य ने आंसर कमेंट चेक करो, आंसर बेटा बाबू एक बार चेक करो आंसर अपना। आयुष सही आंसर है आपका, वैल्यू रख के आगाम्य चेक करो, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हो आपके साथ। अंशु ने आंसर कमेंट किया, स्मृति आप भी आंसर कमेंट करो बाबू। फराज प्लीज कमेंट योर आंसर, सभी लोग ट्राई करके आंसर कमेंट कीजिए। ओनली राइट यस और नो। गुड शिखर, मे बी जिनको जिनको प्रॉब्लम हो रहा था नाउ दे आर फीलिंग मच बेटर, आंसर कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप रिस्पांस दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपको समझ में आ रहा है। स्मृति आप भी आंसर कमेंट करो बाबू। फराज आगाम्य आंसर चेक करके कमेंट करो अपना। गुड, कुछ लोगों के रिस्पांस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ये वही हो सकते हैं जो बिना पेन और पेपर के बैठे हुए होंगे, उनको लग रहा होगा कि प्रवचन चल रहा है, चल के सुन लेते हैं। या फराज यही क्वेश्चन है, x टू द पावर 51 माइनस 2x प्लस 1। मैं बोल भी रहा हूं आपको क्लास को प्रवचन की तरह नहीं लेना है, क्लास को सीरियसली ले, क्लास की तरह
सो देखिए यहाँ पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी में थोड़ा सा एडिटिंग कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है x to the power 51 minus 2x plus 1। अगेन x माइनस a से कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू 1 मिल रही है आपको। x माइनस a से कंपेयर करेंगे तो p of 1 लिखिए, इसका p of 1 क्या होगा, 1 to the power 51 minus 2 into 1 plus 1। तो 1 to the power 51 की वैल्यू 1 होगी तो 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। तो देखिए p ऑफ 1 इसमें 0 मिल गया, p ऑफ 1 0 मिल गया। दैट मीन्स कि ये x माइनस 1 क्या होगा, दिस शुड बी अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल x to the power 51 minus 2x plus 1। ओके, सो सभी लोग को क्लियर है ये फैक्टर थ्योरम? ओके आगम्या, तो इसीलिए तो मैंने बोला कि आप आंसर चेक कीजिए। ओके, सभी लोग क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। यस सर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, टाइम भी होने वाला है, लेकिन इतना आप लोग कर सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that x plus 1 is a factor of 2x square plus kx। ये आपको बताना है कि आपको k की वैसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए x प्लस 1 जो है इस 2x स्क्वायर प्लस kx का एक फैक्टर हो जाए। ओके, एक ने आंसर प्लस साइन के साथ दिया, दूसरे ने माइनस साइन के साथ। प्लीज चेक योर आंसर आयुष। आयुष अपना आंसर एक बार चेक करो बाबू। फराज आप भी अपना आंसर चेक करो बाबू। विनायक बिल्कुल सही आंसर, शिखर बिल्कुल सही आंसर। आयुष अपना आंसर चेक कीजिए। अंशु गुड, आंसर चेक कर लो बाबू। अर्शिल गुड, आंसर सही आ रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर x माइनस ए से कंपेयर करोगे तो देखो अभी आपके पास ये x प्लस 1 है, इस x प्लस 1 को हम x माइनस ऑफ माइनस 1 लिखेंगे, x माइनस ऑफ माइनस 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो माइनस 1 होगी, a की वैल्यू माइनस 1, तो हमें p ऑफ माइनस 1 फाइंड आउट करना होगा और उसको 0 से इक्वेट करना होगा। तो हम कहेंगे कि p ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या है, px जो है वो 2x स्क्वायर प्लस kx है, 2x स्क्वायर प्लस kx। तो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू 0 आएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 1, दिस शुड बी 0। तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और k इंटू माइनस 1 माइनस k, दिस शुड बी 0। देयरफॉर k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, k की वैल्यू 2 मिल गया। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? आयुष, फराज आपका आंसर गलत है बाबू, x इक्वल्स टू माइनस 1 गलत आंसर है। अच्छा x माइनस, हाँ x माइनस
अगर आपको डाउट हो रहा है कि a की वैल्यू क्या लेनी है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर लीजिए, x की वैल्यू -1 आया, जो यहां पर आएगा वही एक से a की वैल्यू होगी। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पे -1 है, या बिल्कुल इससे कंपेयर कीजिए, देखिए x माइनस a हमने बोला था कि एक फैक्टर होगा तब p ऑफ a 0 होना चाहिए, तो इस x प्लस 1 को इस फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस a के फॉर्म में, तो उसको हम लिख सकते हैं x ऑफ -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे -1 होगी। तो सभी लोग को क्लियर है इतना? से yes और नो? गुड। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा देख के आइएगा ताकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय बाय एवरीवन। Yes, sir.